सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है और काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन बच्चों का एग्जाम होगा। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का पेपर कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। आओ मेरे भाई, तुमसे बोला नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये डायग्राम तुम्हारे सामने बना हुआ है। इसमें आपको बताने हैं कि टोटल त्रिभुज कितने हैं। क्या इसमें 20 त्रिभुज हैं, 22 हैं, 28 हैं, या फिर मेरे भाई आपके 30 त्रिभुज हैं। तो ध्यान से देखो, मैंने तुमको बताया था कि जब भी इस तरीके का कोई डायग्राम तुमको देखने को मिले तो उसमें 3 त्रिभुज होते हैं। कितने मेरे भाई? 3 त्रिभुज इसमें होते हैं। तो अब ध्यान से देखो मेरे भाई, तुम लोग कैसे। तो देखो, ये डायग्राम ऐसा ही तो है। हाँ सर, बिल्कुल ऐसा है। मतलब 3 त्रिभुज इसमें है तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। तो 12 त्रिभुज तो तुम्हारे ये हो गए। उसके बाद में आ जाओ, ये डायग्राम भी तो ऐसा ही है। हाँ सर, ये डायग्राम जो है ये भी ऐसा है। मतलब 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। 12 त्रिभुज इसमें हो गए। 12 के बाद में एक त्रिभुज ये बन गया 13। ठीक है भाई, तो 12 के बाद में 1, 2, 3 और 4 त्रिभुज तुम्हारे ये हो गए। तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए? 12 दूना 24 और 4 कितने हो गए? 28। तो जिन्होंने मेरे भाई 28 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आ जाओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्या जोड़ियों में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं लागू करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं। मेरे भाई, इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध तुमको बताना है इनमें से किसके बीच में होगा। अब तुमको दिखाई दे रहा होगा कि यह सवाल बड़ा सिंपल है। सर वो कैसे? देखो, यहां पर कितना है? 7। 7 का स्क्वायर 49 होता है। अगर 49 में 3 जोड़ दूं तो मेरे भाई आंसर कितना आएगा? 52 आएगा। यहां पर मेरे भाई 9 है। 9 का स्क्वायर 81 होगा। 81 में अगर 3 जोड़ दूं तो आंसर तुम्हारा 84 होगा। बात तो सही है। तो ऐसा किसमें है? आप इसको देख लो मेरे भाई। 13 का स्क्वायर 169 होता है। इसमें अगर 3 जोड़ दूं तो आंसर 172 हो जाएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन बच्चों का एग्जाम है उन सब के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल और केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर भी मिलेगी, आपको जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। इन चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ आपको मात्र 100 रुपए में मिलेगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग वो सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाएगा।
क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में जैसे क्वेश्चन हैं वैसे ही क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। तो जिनको चाहिए मैसेज कर देना। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा पद या अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई इस सवाल को और बता दो इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो अगर तुम इस सवाल को ध्यान से देखते तो तुमको पता चलेगा। देखो यहां पर आर कितने नंबर पर है? 18 पर। पी कितने पर है? 16 पर। यहां पर देख रहे हो तो जे एल कितने पर आता है? सर एल आएगा 12 पर और जे कितने पर आएगा? 10 पर। तो 18 में से 2 कम करेंगे 16 और 12 में से 2 कम करेंगे 10। तो उसी तरीके से मेरे भाई 16 में से अगर मैं 2 कम कर दूं तो आंसर आएगा 14 और 14 नंबर पर तो एन आता है। अब एन आएगा मतलब ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। फिर आगे आ जाओ, एन आएगा 14 नंबर पर और पी आएगा 16 नंबर पर। वही बात है 14 में 2 जोड़ेंगे 16 और 16 में अगर 2 जोड़ देंगे 18। 18 नंबर पर आर आता है। तो एन के बाद में आर। जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो इसी बात के ऊपर एक कर दो लाइक और भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब। देखिए दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। बेहतरीन सवाल है, लाजवाब सवाल है और मेरे भाई सीरीज का क्वेश्चन है और सीरीज के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, कितने क्वेश्चन? लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको सीरीज के देखने को मिलेंगे। तो मेरे भाई बताओ सवाल का आंसर क्या होगा। अब देखो 5 दूनी 10 और 2 12, लेकिन 12 3 36, इसमें 4 जोड़ेगा। फिर ठीक है ये आंसर तुम्हारा नहीं होगा। ठीक है, गुणा करने से तो ये आंसर तुम्हारा नहीं होगा। ठीक है भाई, गुणा करने से तो ये आंसर तुम्हारा नहीं होगा। तो फिर किससे होगा? जोड़ के देख लो भाई। ठीक है, देखो 5 में अगर मैं 7 जोड़ूंगा तो 12 होगा। 12 में अगर मैं 28 जोड़ूंगा तो 40 होगा। 40 में कितना जोड़ू? 152 हो जाए तो 112 जोड़ेगा तो 152 होगा। 112 और 40 में ठीक है। 152 में कितना जोड़ू कि मेरे भाई 600 हो जाए तो मेरे भाई 48, यानी कि भाई 300 448। ठीक है भाई, 448 जोड़ना पड़ेगा। अब तो समझ में आ गया लॉजिक। ठीक है, तो देखिए 7 चौका 28 गुणा 4, 28 चौका 112। ठीक है, 112 गुणा में 4 करोगे 448। और अगर मैं 448 को 4 से गुणा कर दूं तो मेरे भाई 448 को अगर तुम 4 से गुणा करोगे तो 8 चौका 32 का 3, 4 चौक 16 और 3 19 का 1 17, यानी कि 1792। तो मेरे भाई यहां पर कितना आएगा? 1792 आएगा। तो 1792 में अगर तुम 600 जोड़ोगे तो ये आंसर होगा 2392। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो सीरीज का क्वेश्चन था, एकदम बेस्ट क्वेश्चन था। इस तरीके के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ठीक है भाई, ध्यान से देखो। बिंदु बी बिंदु ए के 35 मीटर पूर्व में स्थित है। सभी बच्चे बताएंगे सवाल का आंसर क्या होगा। बिंदु बी बिंदु ए के 35 मीटर पूर्व में है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो। ठीक है, देखो दिशाओं की नॉलेज होनी चाहिए। ये है उत्तर दिशा, ये है दक्षिण दिशा, ये है पूर्व दिशा और ये है पश्चिम दिशा। अब तुमसे क्या बोला है
तुमसे बोला कि बिंदु बी है ना, बिंदु ए के 35 मीटर पूर्व में है, तो मान लो कि बिंदु ए यहां पर है, तो इसके अगर मैं 35 मीटर जाऊंगा पूर्व दिशा, भाई पूर्व दिशा इधर कोई है, तो 35 मीटर जाऊंगा तो बिंदु बी आएगा। फिर बोला बिंदु सी बिंदु ए के 26 मीटर उत्तर में है, तो बिंदु ए के 26 मीटर उत्तर में मेरे भाई कौन है, 26 मीटर उत्तर में मेरे भाई आपका बिंदु सी है। उत्तर दिशा ऊपर ही होती है, ठीक है। बिंदु सी बिंदु डी के 15 मीटर पश्चिम में है, तो बिंदु सी है ना, ये डी के पश्चिम में, तो पश्चिम दिशा इधर को है, तो मेरे भाई सी जो है इधर की दिशा में, किससे, बिंदु डी के, और कितनी मीटर, 15 मीटर। बिंदु ई बिंदु डी के 13 मीटर दक्षिण में है, जो बिंदु डी है ना, बिंदु ई, ठीक है, इसके मेरे भाई 13 मीटर मेरे भाई कहां पर है सर, 13 मीटर कहां पर है, दक्षिण में, कौन सा, बिंदु ई। बिंदु एफ बिंदु ई के पूर्व में 20 मीटर है, बिंदु एफ बिंदु ई के पूर्व में, अब पूर्व दिशा इधर को है, तो इसके पूर्व में मेरे भाई 20 मीटर कौन सी है, बिंदु ई, एफ है, कौन सा मेरे भाई, बिंदु एफ है। तो तुमसे बोला कि बिंदु एफ बिंदु बी के किस दिशा में है, तो मेरे दोस्त ये रहा बिंदु बी और ये रहा बिंदु एफ, किस दिशा में है, तो इस तरीके से देख लो मेरे भाई, ये कौन सी दिशा है, तो सर ये हमारी कौन सी दिशा होती है, उत्तर पूर्व दिशा होती है क्या किसी ऑप्शन में, किसी ऑप्शन में नहीं है भाई उत्तर पूर्व। तो बिंदु एफ के संबंध में, अच्छा सॉरी उल्टा पढ़ लिया हमने सवाल को, ठीक है। तुमसे बोला है बिंदु एफ के संबंध में बी किस दिशा में है, तो एफ के संबंध में बी किस दिशा में है, सर इस दिशा में है। तो ये दिशा कौन सी है, सर ये तो दक्षिण पश्चिम दिशा होती है, यही तुम्हारे लिए, दक्षिण पश्चिम भी ऑप्शन में नहीं है भाई, ठीक है, दक्षिण पश्चिम भी ऑप्शन में नहीं है, दक्षिण पूर्व है क्या, नहीं है। बिंदु एफ के संबंध में बिंदु बी किस दिशा में है, तो भाई दक्षिण पश्चिम ही है, होता है ये तो, ठीक है। एक सेकंड फिर से देख लेते हैं, बिंदु बी बिंदु ए के 35 मीटर पूर्व में, तो ए के 35 मीटर पूर्व में बिंदु बी हो गया। बिंदु सी बिंदु ए के 26 मीटर उत्तर में है, तो ए के 26 मीटर उत्तर में सी हो गया। बिंदु सी बिंदु डी के 15 मीटर पश्चिम में है, तो डी के 15 मीटर पश्चिम में तुम्हारा सी हो गया। बिंदु ई बिंदु डी के 13 मीटर दक्षिण में, बिंदु डी जो है बिंदु ई जो है बिंदु डी के 13 मीटर में हो गया मेरे भाई, ठीक है। बिंदु एफ बिंदु ई के पूर्व में 20 मीटर है, बिंदु जो एफ है बिंदु ई के पूर्व में आपका 20 मीटर हो गया। बिंदु एफ के संबंध में बिंदु बी किस दिशा में है, तो एफ के संबंध में बी की स्थिति क्या है, तो एफ बी की स्थिति मेरे भाई तुम्हारी कितनी है, ओह ठीक है ठीक है ठीक है, हम ठीक है भाई, हम क्या कर रहे हैं भाई, ठीक है, देखो इनको नहीं काउंट कर, देखो ये कितनी मीटर है, ये तुम्हारी 15 मीटर तो ये हो गई, और 20 मीटर ये हो गई, तो 15 और 20 कितनी होती है, 35, और ये भी तो 35 ही था भाई, ये भी तो 35 दिशा में, तो ये मेरे भाई तुम्हारे इसके कौन सी दिशा में हो जाएगी, दक्षिण दिशा में हो जाएगी। सॉरी, ठीक है, हमने इसको नहीं देखा। देखो भाई ये 15 और ये 20, ये कितना होता है, 35 होता है, तो ये 35 है, तो नीचे वाला भी तो 35 ही था। तुमसे बोला था ना कि बिंदु बी एक इसके 35 में है, तो 15 ये और 20 ये 35, तो ये अगर 35 होगा तो ये इसके बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे आएगा, तो दक्षिण दिशा में हो जाएगा, ठीक है भाई। तभी मैं सोचूं कि आंसर क्यों नहीं आ रहा। इसको देखो भाई, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन है, जिनमें से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, एक अलग है। अलग की पहचान आपको करनी है, तो कैसे हम अलग की पहचान कर सकते हैं, तो मेरे भाई ध्यान से देखते हैं, ठीक है। ये 4 छोटा है, ये भी 4 बड़ा है, 4 बड़ा है, 4 बड़ा है, तो मेरे भाई देखो इसको देख लो, देखो शुरू का और बीच का अक्षर देखो, देखो x को और t को देख लो, x आएगा 24 पर, t आएगा 20 पर। g को और k को देख लो, g आएगा 7 पर, k आएगा 11 पर। n को और r को देख लो, n आएगा 14 पर, r आएगा 18 पर। u को और y को देख लो, u आएगा 21 पर, y आएगा 25 पर। तो 24 में से 4 घटाएंगे तो 20 आता है,
7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 आता है, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 आता है, और 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 आता है। सर सब में 4 4 जोड़ रहा हूं मैं, लेकिन इसमें कितना जोड़ रहा हूं, 4 घटा रहा हूं इसमें, तो मतलब ये नालायक है। तो जिन्होंने ऑप्शन एक आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में पब्लिक को इस तरीके से लिखा गया, सर्वर को इस तरीके से लिखा गया, तो उस भाषा में बताइए डायरेक्ट को कैसे लिखा जाएगा। पहले अक्षर देख लूं क्या, इसमें भी 6 अक्षर है, इसमें भी 6 और इसमें भी 6, अक्षर तो समान है। तो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, और कोडिंग डिकोडिंग के लगभग लगभग 4 क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में आएंगे। कितने क्वेश्चन, लगभग 4 क्वेश्चन। अब तुम सोच रहे हो ना, मेरी बात को समझ रहे हो ना। देखो सीरीज के कितने क्वेश्चन आएंगे, सर सीरीज के भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग के भी लगभग लगभग 4 क्वेश्चन आएंगे, और जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है इसके भी लगभग 4 क्वेश्चन आते हैं। तो तुम सोच के देख लो, 3 टॉपिक है और 3 टॉपिकों से लगभग लगभग 12 से 13 क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में आ रही है। तो रीजनिंग में अगर पढ़ रहे हो ना, तो इन टॉपिकों को तो जरूर पढ़ोगे, आधी रीजनिंग तो इसी में से आ रही है। अब सवाल को देखो, जब भी मैंने तुमको बताया था कि इस तरीके के सवाल आए तो आपको इनकी नंबरिंग देनी होती है, नंबरिंग दो इनकी। देखो पब्लिक में P आएगा 16 पर, U आएगा 21 पर, B आएगा 2 पर, L आएगा 12 पर, I आएगा 9 पर, C आएगा 3 पर। ठीक है, C 3 पर। इसको देखेंगे, T आएगा 20 नंबर पर, I आएगा 9 पर, E आएगा 5 पर, I आएगा 9 पर, U आएगा 21 पर, और Y आएगा कितने पर मेरे भाई, 25 पर। कुछ समझ पा रहे हैं क्या हम लोग? एक बार देख लेते भाई, क्या समझा क्या नहीं समझा। देखो 16 में से 4 जोड़ेंगे तो 20 आता है, ठीक है। फिर 3 में से 4 घटाएंगे तो भी 25 आता है। अब कुछ बच्चे तो यही कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर 3 में से 4 घटाया तो 25 कैसे आ गया। ये कौन सी मैथ है जो आज तक हमने नहीं पढ़ी। मेरे भाई देखो, 3 में से 4 घटाओगे तो माइनस का 1 आता है, लेकिन अंग्रेजी में तो 26 अक्षर होते हैं, ये माइनस वाला अक्षर कहां से लाऊं मैं। तो मेरे भाई 26 में से तुम ये 1 को घटा देते हो, 25 आंसर आ जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 3 में से 4 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 25। अब इस इनके बीच में 21 में से 9, ठीक है भाई, तो ये तो फिर आई में, ठीक है, यहां पर देखेंगे तो 9 और 14, और आई में 14 जोड़ेंगे तो 14 और 9, ठीक है। इस तरीके से तो नहीं हो पाएगा। हाँ इस तरीके से देख लो इसको, देखो 21 को 21 लिख दिया, 9 को 9 लिख दिया, ठीक है। 2 में इसको देख लो, 2 में 7 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 9 आएगा, और 12 में से 7 घटाएंगे तो मेरे भाई 5 आएगा, ठीक है। एक बार करके देखते हैं, ठीक है, लॉजिक लगा के देखो। इसको देखो, डी आएगा 4 नंबर पर, ठीक है, आई आएगा 9 पर, ऐसे करते हैं, एक सेकंड रुको ना, जगह है क्या, ठीक है, यहां पर करते हैं इसको, ठीक है। देखो यहां पर जगह, देखो इसको देख लो, डी आएगा 4 पर, आई आएगा 9 पर, आर आएगा 18 पर, ई आएगा 5 पर, सी 3 पर, और टी आएगा 20 पर। देखो इसमें मैंने 4 जोड़ दे, इसमें भी 4 जोड़ूंगा, 4 और 4 होता है 8, 8 नंबर पर एच आएगा। इसमें से मैंने 4 घटा दे, इसमें से 4 घटाऊंगा 16, 16 नंबर पर पी। शुरू में एच लास्ट में पी, शुरू में एच और लास्ट में पी, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। फिर आगे आ जाओ, फिर मैंने क्या किया है, देखो इसको तो देखो इन दोनों को सेम लिख दिया ना, तो इसको मैं सेम लिखूंगा, इसको भी मैं सेम। तो यहाँ पर 3 नंबर पर, 3 नंबर पर सी, और यहाँ पर 9 नंबर पर आएगा आई। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने मेरे भाई क्रॉस में 7 जोड़ा है, तो 18 में 7 जोड़ेंगे 25, 25 नंबर पर वाई, और इसमें क्रॉस में 7 घटाया है, तो 5 में से 7 घटाएंगे माइनस का 2, 26 में 2 24, 24 नंबर पर एक्स। एच सी, एक सेकंड भाई, क्या लॉजिक हमने लगा दिया इसमें, ठीक है। इस तरीके से तो ये नहीं हो रहा भाई, ठीक है। इसमें 5 जोड़ेंगे, 18 और 5 23, 3 जोड़ेंगे 21, ठीक है। तो ऐसे करो मेरे भाई इसमें, ठीक है, इसमें ये फिर लॉजिक नहीं बचा, ठीक है, इसमें ये लॉजिक नहीं है, फिर भाई आप इसमें ये लॉजिक लगाओ, ठीक है। इसमें ये लॉजिक लगा, देखो
2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। अब यहां पर देख लो, 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 21 नंबर पर U, और इसमें से 3 घटाएंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे 2, 2 नंबर पर B। तो HCUBIP ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना भाई सवाल को, बड़ा ही खतरनाक सवाल है। देखो हमने क्या किया, देखो शुरू के अक्षर में क्या किया, 16 में 4 जोड़ा, ठीक है तो 20 हुआ, और लास्ट में से 4 घटा। देखो शुरू में 4 जोड़ा है और लास्ट के अक्षर में से 4 घटाया है, तो 4 में 4 जोड़ेंगे 8 नंबर पर H आएगा, और 20 में से 4 घटाएंगे तो 16 नंबर पर P आएगा। तो ये तो कन्फर्म है कि शुरू का अक्षर H और लास्ट का अक्षर P, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है और इस ऑप्शन में नहीं है। फिर देखो यहां पर क्या किया है, इसको सेम, ये 21 था तो 21 लिख दिया, और 9 था तो 9 लिख दिया, बीच के 2 अक्षर छोड़। इसको देखो यहां पर 9 है तो 9 लिख दिया, और 3 है तो 3 लिख दिया, 3 नंबर पर C और 9 नंबर पर I, तो लास्ट में IP, लास्ट में IP इसी ऑप्शन में। और अगर आगे देखना चाहते तो आगे देख लो, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 आएगा। देख लो 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21, और 5 में से 3 घटाएंगे 2, तो 21 पर U और 2 नंबर पर B, तो UB इसी ऑप्शन में। तो कैसे भी कर लो आंसर ऑप्शन 1 ही आएगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि A जो है P का भाई है। अब ब्लड रिलेशन का सवाल है, बेहतरीन तरीके का सवाल है, इस तरीके के सवाल भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तुमसे बोला A P का भाई है, जो A है ना A, वो भाई है मेरे भाई किसका, सर ये तो P का भाई है। फिर बोला कि P तो क्योंकि मम्मी है, अब जो P है वो मम्मी है मेरे भाई किसकी, क्योंकि। अब क्यों जो है F का बेटा है, F का पुत्र है, अब क्यों जो है पुत्र है मेरे भाई किसका, F का, तो F A से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो मैं क्या करता हूं, इन सबको पटक दो कुएं में, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। बाकी के टीचर इनसे मतलब रखते होंगे, मैं नहीं रखता भाई, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। मैं तो यहां पर खुद को मानता हूं कि ये मैं हूं, ठीक है, ये F नहीं है, ये कौन हूं, मैं हूं। तो ये अगर मैं हूं तो ये मेरा बेटा, ठीक है भाई, पुत्र का मतलब बेटा, तो ये अगर मैं हूं तो ये मेरा बेटा है। मेरे बेटे की मम्मी मतलब मेरी पत्नी हुई, और मेरी पत्नी का भाई मतलब मेरा साला हुआ। तो अगर ये मेरा साला है तो मैं तो इसका क्या लगूंगा, जीजा लगूंगा। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। ठीक है, अब अगर तुम इनके चक्कर में पड़ते तो हो जाता ना सवाल कठिन, तो क्या मतलब है भाई। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है तस्वीर में, ठीक है, ये भी ब्लड रिलेशन का सवाल है। तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला कुसुम ने कहा, ठीक है भाई, तस्वीर में कोई आदमी है मतलब कोई व्यक्ति है, अब हो सकता है कि वो लेडीज हो सकता है कि वो पुरुष हो। ठीक है भाई, तुमसे बोला कि तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए महिला कुसुम कहती है कि मेरे पापा की मम्मी, मेरे पापा की मम्मी क्या लगती है, दादी। अब दादी की बहू की बेटी, अब दादी की बहू क्या लगेगी, मान लो मेरी दादी है तो मेरी दादी की बहू मेरी क्या लगती है, मेरी मम्मी लगती है। अब मेरी मम्मी की बेटी, मम्मी की बेटी मतलब मैं खुद हूं, और उसकी मम्मी है कि बेटे की मम्मी मतलब वो मम्मी है। यदि कुसुम के माता पिता अपने माता पिता की इकलौती संतान है, अब देखो सोने पे सुहागा क्या हुआ कि कुसुम के जो पापा है ना वो उसकी दादी के इकलौते हैं। तो तुमसे बोला कि वह व्यक्ति कुसुम से किस प्रकार संबंधित है, तो मम्मी लगेगी मेरे भाई। ठीक है, मेरे पापा की मम्मी मतलब मेरी दादी, मेरी दादी की बहू मतलब मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी की बेटी मतलब मैं खुद, और उसकी मम्मी मतलब मेरी मम्मी। तो राइट आंसर तुम लोगों का क्या होगा, डी होगा। हो गया सवाल, बिना ऑप्शन, ठीक है, बिना पेन उठाए भी हम कर सकते हैं। इसको देख लो भाई, ये भी ब्लड रिलेशन का ही है, लेकिन
बहुत सारे बच्चों को इस तरीके के सवाल क्या लगते हैं भाई, कठिन लगते हैं, जबकि कठिन होते नहीं है, जानबूझकर हमको कठिन लगते हैं ये सवाल। ठीक है, देखो बहुत आसान तरीके से तुमको करवा दूंगा। सबसे पहले तुम ये देखो कि जी का सी से पूछा है, तो ये रहा सी और ये रहा जी, तो इनसे तो कोई मतलब है ही नहीं। मैंने तुमको भी बताया था कि मान लो मुझे मेरे घर से जयपुर जाना है, तो इससे पहले क्या आता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, और जयपुर के बाद में कौन सा गांव है उससे भी मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है किससे, घर से जयपुर के बीच में जो रास्ता है उससे मतलब है। इससे पहले क्या होता है मुझे कोई मतलब नहीं है, इसके बाद में क्या है उससे भी कोई मतलब नहीं है, कि मुझे तो घर से जयपुर जाना है, तो घर वाला और जयपुर वाला। ठीक है, तो वही बात है, तुमसे बोला है कि भाई जी का सी से क्या संबंध है, तो ये रहा सी और ये रहा जी, इनको हटा दो भाई। अब यहां पर मेरे भाई एंड है, और एंड का मतलब क्या है कि ये इसकी पत्नी लगती है, इसकी पत्नी लगेगी सी, तो सी जो है पत्नी लगेगी मेरे भाई किसकी, डी की। फिर आगे बोला एट द रेट बोले तो पुत्र लगेगा, इसका पुत्र लगेगा डी, तो डी जो है पुत्र लगेगा मेरे भाई किसका, ई का। आगे तो प्रतिशत है, प्रतिशत बोले तो पति परमेश्वर लगेगा, तो सर ये इसका पति लगेगा मेरे भाई किसका, एफ का। और आगे तो प्लस है, प्लस बोले तो मम्मी लगेगी जी की, तो ये मेरे भाई मम्मी लगेगी मेरे भाई किसकी, जी की। अब फिर से वही काम मेरे भाई, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, इनको पटक दो कुएं में। अगर इनके तरीके से सवाल करने बैठूंगा तो टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा, और हो सकता है गलत भी हो जाए, तो मैं इसको मानूंगा कि ये तो कौन हूं, मैं हूं, ये जी नहीं है ये मैं हूं। तो सी का बताना जी से कहते हैं, ये मैं हूं, तो ये मेरी मम्मी, मेरी मम्मी के पति मतलब मेरे पापा का बेटा मतलब मैं, और मेरी पत्नी, तो मेरी पत्नी क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। अब पत्नी तो ऑप्शन में है नहीं, तो हो सकता है कि मेरा कोई दूसरा भाई हो, तो भाभी लगेगी। अरे पत्नी नहीं लगेगी तो भाभी लगेगी। ठीक है भाई, देखो ये मैं हूं, ये मेरी मम्मी के पति मतलब मेरे पापा का बेटा। अब हो सकता है मैं हूं या कोई मेरा दूसरा भाई भी हो, और उसकी पत्नी, तो क्या अगर मेरी होती तो पत्नी लगती, मेरे भाई की है तो भाभी लगेगी। अब पत्नी ऑप्शन में है नहीं तो भाभी लगवा दो इसको, क्या मतलब है। तो राइट आंसर तुम लोगों का क्या होगा, सी। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, रेलवे ग्रुप डी 2026 की वैकेंसी आ चुकी है, और रेलवे ग्रुप डी 2026 के लिए अगर आप बेस्ट बुक की खोज में हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से बुक आ चुकी है। इसमें मेरे भाई आपके हर सब्जेक्ट के मिलेंगे, जैसे कि आपको सामान्य ज्ञान जीके भी मिलेगी, मैथ भी मिलेगी, साइंस भी मिलेगी, और आपको रीजनिंग भी मिलेगी। चक्षु पब्लिकेशन की बेहतरीन बात यह है कि इसमें आपको देखो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में मिलते हैं जिस फॉर्मेट में तुम्हारी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यानी कि क्वेश्चन मिलेगा उसके ऑप्शन मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेगा उसके भी ऑप्शन मिलेंगे, जिनसे आप मेरे भाई जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लो कि तुमको इनमें से कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, तो मेरे भाई इसकी खास बात यह भी है कि ये जो है इन क्वेश्चनों का फिर आपको डिटेल में आंसर भी देगा, यानी कि भाई क्वेश्चन मिलेंगे उसके ऑप्शन मिलेंगे, तो प्रैक्टिस कर लो। अगर आंसर नहीं आता तो इनके आंसर डिटेल में आंसर भी आप देख सकते हैं। साथ में मेरे भाई चक्षु पब्लिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग बुक है इनके पास में, चाहे तुम रेलवे की तैयारी कर लो, यूपीएसआई की कर लो, यूपी पुलिस कांस्टेबल की कर लो, अग्निवीर की कर लो, एसएससी जीडी की कर लो, यानी हर एग्जाम की बुक आपको चक्षु पब्लिकेशन में मिल जाएंगी। साथ में इनका मेरे भाई कॉम्बो पैक भी है जिसमें आपको बुक मिलेंगी, बुक के साथ में प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। ठीक है भाई, तो बहुत ही कम दाम पर ये कॉम्बो पैक आपको मिल जाएगा। इसको आप फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, मीशो या चक्षु पब्लिकेशन की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके परचेज कर सकते हो। अगर इनसे नहीं करना चाहते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप इसको परचेज कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो, एक ही पासे की तीन विभिन्न स्थितियां प्रदर्शित है, दो प्रदर्शित करने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तुमसे बोला है कि दो का विपरीत बताओ क्या होगा। 1 सेकंड का सवाल है ये, ठीक है।
कितने सेकंड का सवाल है? 1 सेकंड का सवाल है। तुरंत बता दो इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो किसी भी एक चीज को पकड़ के घुमा दो, जैसे कि तुम यहां पर देखो, देखो 2 और 1, देखो 2 और 3 इसमें भी है, तो 2 और 3 इसमें भी है, तो 6 का अपोजिट होगा 1, 6 का अपोजिट होगा 1, तो ना तो 6 आंसर होगा ना 1 आंसर होगा, तो 6 को हटा दो ऑप्शन में से। फिर तुम यहां पर देखो, देखो 2 और 1 इसमें भी है और 2 और 1 इसमें भी है, तो 3 का अपोजिट होगा 4, तो 3 को भी हटा दो और 4 को भी हटा दो, एक ही ऑप्शन बचता है 5। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या को चुनिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। ठीक है मेरे भाई, सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या। अब दिखने में लग रहा है कि भाई बहुत सिंपल सवाल है ये, तो कैसे? तुम देखो 13 को और 17 को जोड़ोगे तो 30 आता है, 26 को और 16 को जोड़ोगे तो 42 आता है, 39 को और 15 को जोड़ोगे, 39 प्लस में 15 जोड़ोगे तो 54 होता है। बात खत्म। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब अगर तुम इस सीरीज के पैटर्न को ध्यान से समझ रहे हो ना, तो तुम इस सवाल को 2 सेकंड में करके पटक दोगे, कोई मतलब नहीं। ठीक है भाई, देखो एक बड़ी संख्या एक छोटी, फिर एक बड़ी फिर एक छोटी, फिर एक बड़ी फिर एक छोटी, तो तुम क्या करो मेरे भाई, एक छोड़ के एक देख लो। ठीक है, तो इससे देखो ये होगा फिर ये होगा और फिर ये होगा। ठीक है, यहां से कर लो आप। ठीक है, यहां से कर लो आप। देखो 229 और 212, 229 में से कितना घटाऊं कि 212 आ जाए? तो सर 17 घटा दो, आ जाएगा। 212 में से कितना घटाऊं? 195 आ जाए, पर सर फिर से 17 घटा दो। 195 में से कितना घटाऊं कि 17 आ जाए? तो मेरे भाई 15 में से 7 गया तो 9 आएगा। ठीक है मेरे भाई, सॉरी 15 में से कितना घटाना है? 7, तो 8 और 7 15 यानी कि 8 आएगा। 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा, 178 इसी ऑप्शन। ठीक है, यही तुम्हारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो आर बिंदु ए से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ठीक है मेरे भाई, आर जो है बिंदु ए से चलना शुरू करता है, दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ठीक है मेरे भाई, मान लो ये बिंदु ए है, यहां से चलना शुरू किया, 2 मीटर आया दक्षिण दिशा में, फिर मेरे भाई बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर गाड़ी चलाई। ठीक है भाई, बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर गाड़ी चलाई, तो बाएं मुड़ेगा 7 किलोमीटर गाड़ी चलाएगा, फिर बाएं मुड़ेगा 6 किलोमीटर गाड़ी चलाएगा, फिर बाएं मुड़ेगा और कितने किलोमीटर चलाएगा? 6 किलोमीटर गाड़ी चलाएगा। फिर मेरे भाई ठीक है 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ेगा और 14 किलोमीटर गाड़ी चलाएगा। उसके बाद में फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ठीक है भाई, फिर बाएं मुड़ेगा और 4 किलोमीटर जो है गाड़ी चलाएगा। ठीक है, फिर बिंदु पी पर रुकता है और बिंदु पी पर मेरे भाई यहां पर रुक जाता है। तुमसे बोला कि बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में चलानी पड़ेगी? तो मेरे भाई ये तुम्हारी कितने किलोमीटर की थी? 6 किलोमीटर की। और यहां पर भी देख लो 2 किलोमीटर तो ये और 4 किलोमीटर, तो 4 और 2 कितने? 6। तो मेरे भाई ये अगर 7 है, सॉरी ये अगर 14 है तो यहाँ तो यहाँ 7 है, तो मेरे भाई ये कितने हो जाए? मेरे भाई ये भी 7 है। देखो 7 तो ये और 7 ये, भाई ये 7 है तो ये भी 7, तो 7 ये है तो 7 ये हो जाएगी। तो कौन सी दिशा में जाना पड़ेगा मेरे भाई? सर इसको 7 किलोमीटर जाना पड़ेगा इधर को, 7 किलोमीटर इधर को जाना पड़ेगा, इधर को होती है पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा में जाएगा 7 किलोमीटर। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।